करिये आराधना वेळा मळी सहु करिये आराधना पवित्र आत्मा ने करिये आराधना करिये आराधना करिये आराधना करिये आराधना करिये आराधना वेळा मळी सहु करिये आराधना
हालेलुया। गाइए अपने हालेलुया। हालेलुया आमीन। हालेलुया। हालेलुया आमीन। हालेलुया। गाइए अपने हालेलुया। गाइए अपने हालेलुया। हालेलुया आमीन। हालेलुया। हालेलुया आमीन। हालेलुया। गाइए अपने हालेलुया। गाइए अपने हालेलुया। करिए आराधना, करिए आराधना, भेळमळी सौ करिए आराधना। करिए आराधना, करिए आराधना, भेळमळी सौ करिए आराधना। करिए आराधना, करिए भाई और बहनों, हम प्रभु की स्तुति करें, प्रभु की आराधना करें। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। रब शंदर बाई लमदर बाई बाबा रबदर रंदर रब शंदर बाई रंदरा हुरा रंदर रब। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। रब शंदर बाई बाबा लमदर बाई बाबा रबदर रंदर रब शंदरे भी अलमदरा हुरा रंदर रबई बाबा 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 दर रंदरी अलमदरी रब शंदरे भी अलमदरा Ore be amamarandre, ore be alamdra rabai ba mama 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 mamdre, ore be aramadre raba। प्रभु हम आपके नाम से, पवित्र नाम से प्रभु यीशु, हर एक दुश्मन और शैतान के सारे कार्य योजनाएं हर एक के जीवनों से, परिवारों में से प्रभु, हर एक कार्यों में प्रभु यीशु आपके नाम से प्रभु यीशु हम खारिज करते हैं हर एक अंधकार और अंधकार के कार्य प्रभु यीशु। और आपका राज्य प्रभु यीशु आपके शब्द के द्वारा स्थापित करते हुए प्रभु, आपका सामर्थ प्रभु, आपका प्यार प्रभु, आपका कृपाएं प्रभु, आपकी करुणाएं प्रभु यीशु हम बहने देते हैं। पापा हम आपको धन्यवाद देते हैं और स्तुति और आराधना करते हैं। हमें ये पल, ये जगह प्रभु यीशु आपके उपस्थिति द्वारा, आपके सत्य के द्वारा हमें देने के लिए धन्यवाद देते हैं और विश्वास करते हैं प्रभु। हर एक शब्द की घोषणा प्रभु आपके हर एक कार्य में बदलती है प्रभु, मेरे हर एक भाइयों और बहनों के जीवन में प्रभु। और आपके अद्भुत से अद्भुत कार्य हर एक के जीवन में प्रभु, आप खुद आपके पवित्र आत्मा के द्वारा प्रभु यीशु आप कार्य दिखा रहे हैं। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीहा के नाम से हम करते हैं, आमेन। प्रेज द लॉर्ड। तो आज हम नया एक सीरीज हम शुरू करने वाले हैं, वो है चंगाई के विषय के ऊपर। एक्चुअली चंगाई एक विषय नहीं है, चंगाई एक टॉपिक नहीं है, मगर चंगाई हम देखते हैं हर एक के जीवन में एक्चुअली है प्रभु यीशु के द्वारा। इसके लिए हम देखते हैं विशेष के लिए प्रभु यीशु के आ जाने के बाद, प्रभु यीशु खुद, प्रभु यीशु के शिष्य और शिष्य के आने के बाद भी हम देखते हैं हर एक व्यक्ति ये जो प्रभु का कार्य है वो दिखलाने लगता है, वो दिखाता रहता है प्रभु के शब्द के माध्यम के द्वारा। सो आज से हम चंगाई के ऊपर हम जानने वाले हैं। जब एक व्यक्ति को समझ में आता है तभी वो व्यक्ति उस प्रकार चलते हुए वो चंगाई को प्रकट कर सकता है, नहीं तो वो दुश्मन का झूठ स्वीकार कर लेता है कि हाँ प्रभु की यही इच्छा है कि मेरे को चंगाई ना मिले, मैं वैसे ही रहूं। फिर हम देखते हैं लोग कॉम्प्रोमाइज करते हुए स्थिति, परिस्थिति, दुश्मन उसके कार्य के से कॉम्प्रोमाइज करते हुए वो जीवन जीने के लिए। अभी कैसा हो रहा है, अभी हाल क्या है, मैं आपको बताता हूं। एक व्यक्ति, ठीक है, मुझे कॉल करता है और बोलता है मेरे लिए प्रार्थना करो ना, मेरे को ये प्रॉब्लम है।
ठीक है, शारीरिक कुछ प्रॉब्लम बोलता है, ठीक है, मैं प्रेयर करता हूं, ठीक है, मैं प्रभु का शब्द उपयोग करता हूं, मगर नहीं हुआ मेरे प्रार्थना के द्वारा, तो मैं क्या बोल सकता हूं? प्रभु नहीं चाहता है। अभी लोग चुप तो नहीं बैठेंगे, बोलेंगे मेरे को बहुत दर्द हो रहा है, चलो मैं दूसरे के पास जाता हूं। अभी वो जो भाई के पास वो कॉल गया और बोला, जो भाई मेरे लिए प्रार्थना करो, मेरे को ये प्रॉब्लम है, ठीक है, वो भी प्रार्थना करते हैं मगर ठीक नहीं हुआ। अभी वो व्यक्ति तीसरा व्यक्ति को कॉल करता है, पारुल बहन को, और वो बोलता है, पारुल बहन अभी मेरे लिए प्रार्थना करो। वो प्रार्थना करती है मगर इस बार चंगाई हो गया। अभी 2 बार अलग अलग लोगों ने प्रार्थना किया, हुआ नहीं। लोग अभी सोचने लगे, नहीं प्रभु की इच्छा नहीं है, प्रभु की इच्छा नहीं है, प्रभु नहीं चाहता है, प्रभु नहीं चाहता है। मगर तीसरी व्यक्ति से, मतलब पारुल बहन से, जो ये व्यक्ति तीसरी बार गया प्रार्थना करने के लिए किसी और के पास, यहां पर क्या हुआ? उसको चंगाई मिला। अभी आप क्या बोलोगे? हेलो, अभी आप क्या बोलोगे? प्रभु ने उसका योजनाएं बदल दी? प्रभु कभी योजनाएं बदलता नहीं है। सेकेंड, क्या प्रभु को और दया आ गया? प्रभु खुद दया का सागर है, उसको कहां और दया आएगा? वो तो परिपूर्ण दया से भरा हुआ है, राइट। तीसरा, या प्रभु ने उसकी इच्छाएं बदल दी? बिल्कुल नहीं। प्रभु जो इच्छा रखता है वो उस पर ही वो खड़ा रहता है, वो हर बार उसकी इच्छाएं अच्छी होती है। मगर ये तीसरी बार ये चंगाई कैसे हुआ? क्यों? क्योंकि भले बहन को पता है या नहीं पता है कि कितने बार गया है, मगर एक व्यक्ति एक समझ से रखता है, नहीं, अगर प्रभु के शब्द में बताया है तब तो ये तो होना ही है, भले टाइम लगेगा, भले जल्दी होगा। किसी किसी केसेस में बहुत जल्दी हो जाता है। मैंने ये देखा है, बहुत बार मैं सूरत जाता था प्रीचिंग के लिए, ठीक है, और सूरत में ख्रिस्ती से ज्यादा बहुत सारे हिंदूज आते थे प्रेयर के लिए। और मैं एक चीज ऑब्जर्व करता था, जो भी नॉन क्रिश्चियंस हैं, हिंदूज हैं, पहले उनको चंगाई दिखेगा, बाद में यदि मैं 2 या 3 बार मैं इंसिस्ट करूं, फिर क्रिश्चियन लोगों को चंगाई दिखता है। प्रेज द लॉर्ड। मैंने ये ऑब्जर्व किया है। 2 बहनें आई चंगाई के लिए, दोनों को अलग अलग प्रकार के दर्द था। पहली वाली का दर्द, जो क्रिश्ती नहीं थी, पहले उनको चंगाई मिला, उसके बाद बहुत देर के बाद वो जो क्रिश्ती है उसको मिलता है। मैं एकदम चौंक गया, ये क्या है करके। इससे पता चलता है तुम कितने, अगर कुछ चीज तुमको देता, तुम कितने प्यासे हो, कितने भूखे हो वो लेने के लिए। क्रिस्ती के लिए अगर दिया जाता है, क्रिस्ती बोलता है बचपन से ही मेरे को ये सब मालूम है, क्या बोल रहा है वो। मगर जो नॉन क्रिश्चियन के लिए, जैसे उसको शब्द, हाँ ऐसा है, ऐसा है, मेरे को चंगाई मिलेगा, हाँ बिल्कुल, वो मैं विश्वास करता हूं। उनका भूख कैसा रहता है कि जैसे ही आप दो, अगर आप कोई बंदर को अगर आप रोटी का टुकड़ा दो, वो कैसा लेगा? आपने नहीं देखा है, ठीक है, मैंने बहुत बार देखा है। उसका हाथ वो कोई टाइम नहीं लेगा कि वो क्या दे रहा है क्या नहीं दे रहा है करके, मगर जैसे आप उसको रोटी आपके बैग में से, टिफिन में से निकालोगे, वो तुरंत लेके वो भाग जाएगा। मेरे प्रिय भाई और बहनों, एग्जैक्टली जो लोग जो यीशु को नहीं जानते, जैसे उनको शब्द मिलता है ना, उनको मालूम है ये दुनिया मेरे को नहीं दे सकता है जो मेरे को चाहिए, मगर इनका प्रभु, जीवित प्रभु, जो मुझे जीवन भर नहीं मिला, दुनिया में कोई व्यक्ति नहीं दिया, मेरे को दे सकता है। और जब उसे प्रकट होता है, जैसे वो लेता है, उसे फटाफट प्रकट होता है। और क्रिस्ती जो है, हाँ मेरे को पता है, मेरे को पता है, मेरे को मालूम है, मेरे को मालूम है, मैं जब चाहे मैं ले सकता हूं करके। प्रभु बोलता है अभी स्वीकार कर, अभी स्वीकार कर। और ये हम देखते हैं नॉन क्रिश्चियंस जो इस तरह से स्वीकार करते हैं, और चाहे कुछ भी हो जाए, उनके बीच में प्रभु का महान कार्य देखेंगे, जितना एक ख्रिस्ती के जीवन में नहीं है। प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू जीसस।
मैं ये क्यों बोल रहा हूं? लोगों को गुस्सा दिलाने के लिए नहीं, मगर हमारे में भूख और प्यास प्रभु के लिए उस प्रकार जगाने के लिए। प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू जीसस। तो चलिए आज हम जानते हैं बेसिक्स ऑफ क्रिश्चियनिटी, बेसिक्स ऑफ क्रिश्चियनिटी, सॉरी हीलिंग जो प्रभु ने अपने को दिया है। एक मिनट, ओके, ठीक है, जो प्रभु उसके शब्द के द्वारा हमको सिखाने चाहता है। ठीक है, चंगाई सिर्फ एक वादा नहीं मेरे भाई और बहनों, चंगाई सिर्फ एक वादा नहीं, मगर वो वादे से बढ़कर है, और वो है सच्चाई, वो है सच्चाई। एक मिनट, ठीक है, चलो। चंगाई सिर्फ वादा नहीं, मगर वो सच्चाई है। वादे तो हम बहुत सारे देखते हैं, मगर जब हम देखते हैं एक वादे के रूप में चंगाई, वो हम देखेंगे आइजाया 53, आइजाया 53 वर्स 4, 5, 6 से प्रभु इधर भविष्यवाणी बताता है, और यह भविष्यवाणी सिर्फ एक व्यक्ति के लिए नहीं, मगर बहुत सारे लोगों के लिए भविष्यवाणी है, एक व्यक्ति के द्वारा। और वो क्या है हम देखते हैं, पढ़िए। आइज़ाया 53 वर्स 3। वह तुच्छ जाना जाता है और मनुष्यों को त्यागा हुआ था, वह दुखी पुरुष था, रोग से उसकी जान पहचान थी, और लोग उससे मुख पे लेते थे। वह तुच्छ जाना गया और हमने उसको मूल्य न जाना। निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया और हमारे ही दुखों को उठा लिया, तो भी हमने उसी परमेश्वर का मरा कूटा और दूर दशा में पड़ा हुआ समझा। परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, वह हमारे अधर्म के कामों के कारण कुचला गया। हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो जाए। हम तो सबके सब भेड़ों के समान भटक गए थे। ठीक है, यहाँ पर आप देखते हो लास्ट में पूरा ये लिखा है कि प्रभु यीशु को कैसा मारा गया, प्रभु यीशु को पीटा गया, प्रभु यीशु ने कैसे अपना बोझ अपने ऊपर लिया, और बहुत सारी चीजें। और लास्ट में ये लिखा है वो हमारे लिए मारा गया, पीटा गया, उसके शरीर को फाड़ दिया गया। किसके लिए? हमारे दुखों के लिए, हमारे बीमारियों के लिए। और ये कई बार लोग बोलते हैं नहीं ऐसा नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है। तो चलिए ये मिसअंडरस्टैंडिंग को हम निकालते हैं कैसे, मत्ती चैप्टर 8 वर्स 17 को लेते हुए। पढ़िए मत्ती चैप्टर 8 वर्स 17, मैथ्यू चैप्टर 8 वर्स 17। ताकि जो वचन यशाया भविष्यवक्ता के द्वारा कहा गया था वह पूरा हो। अब देख रहे हो जो आइजाया ने कहा था वो है यहाँ पर 53 में। मत्ती उसका वो बता रहे, देखो भविष्यवाणी पूरी हो रही है। फिर आगे पढ़िए। उसने हमारे दुर्बलताओं को ले लिया और हमारी बीमारियों को उठा लिया। यीशु ने जब अपने चारों ओर एक बड़ी भीड़ देखी तो झील के उस पार जाने की आज्ञा दी। तब एक शास्त्री ने पास आकर उससे कहा। अब देख रहे हो, प्रभु कहीं पर भी रहने दो, उधर भीड़ इतनी सारी आती है और प्रभु उनको चंगा करने लगता है। और मत्ती उनमें से वो बोलता है वही आइजाया ने जो भविष्यवाणी किया था यहां पर ये पूरा हो रहा है। और पेतरुस जब वो लिखता है, अभी वो बोलता है अभी वो भविष्यवाणी नहीं रही, अभी वो सच्चाई के तौर पर आज हर एक व्यक्ति
जिससे किसी भी प्रकार की बीमारी, किसी भी प्रकार की शारीरिक या आत्मिक या मानसिक बीमारी में है, प्रभु यीशु ने ऑलरेडी उसको छुड़ा दिया है। ये हम देखते हैं 1 पेतरुस चैप्टर 2 वर्स 24 में, 1 पीटर चैप्टर 2 वर्स 24 में पढ़िए। By the wounds of Jesus. 1 पीटर चैप्टर 2 वर्स 24, 1 पेतरुस चैप्टर 2 वर्स 24। 1 पीटर चैप्टर 2 वर्स 24। वह आप ही हमारे पापों को अपनी देह पर ले लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया, जिससे हम पापों के लिए मरकर धार्मिकता के लिए जीवन बिताए, उसी के मार खाने से तुम चंगे हुए हो। आप देख रहे हो यहाँ पर जो आइज़ाया ने बताया था, मत्ती ने बोला, मत्ती ने ये साक्षात दिखाया यीशु के द्वारा। अभी वो पेतरुस अभी कंफर्म करता है। यहाँ पर हम देखते हैं एक कंफर्मेशन के बाद एक कंफर्मेशन कि हमारी सारी पीड़ाएं और सारे जो भी चीजें हैं प्रभु यीशु ने ऑलरेडी अपने ऊपर ले लिया है और उस चीज को खत्म कर दिया है। अभी ये सिर्फ वादाएं नहीं, मगर ये सत्य है। सत्य मतलब जो साक्षात जो फैक्ट है उससे भी बढ़कर है। सो पहला चीज जो बेसिक है चंगाई का, आप जो भी, इंग्लिश में ऐसा बोलना चाहता हूं, वॉट एवर यू विल टॉलरेट यू विल बी डोमिनेटेड बाय दैट। जो भी चीजें आप सहने लगोगे वो चीज के साथ, वो चीजें आपके ऊपर हुक्म चलाएगी। अभी मैं उस कॉन्टेक्स्ट में नहीं बोल रहा हूं, प्यार के कॉन्टेक्स्ट में। प्यार के कॉन्टेक्स्ट में तो हमको सहना ही है, मगर मैं चंगाई के कॉन्टेक्स्ट में बोल रहा हूं। अगर आप एक चीज को सहते हो और आप सहते जाओगे, वो चीज को मजा आएगा आपके ऊपर हक चलाने के लिए। सो दैट्स व्हाई इन इंग्लिश इट इज सेड, whatever you tolerate that will dominate you। अभी फॉर एग्जाम्पल पाप जब तक डोमिनेट करता था, कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं था कि मेरे को पाप से नहीं, मेरे को मुक्त होना है, मेरे को पाप से तो बाहर आना है। सब लोग उस पाप को टॉलरेट कर रहे थे, मगर एक व्यक्ति कभी टॉलरेट नहीं कर पाया, वो है प्रभु खुद। और इसके लिए वो नियम नहीं भेजता है जैसे उसने मूसा को नियम दिया था। नियम तो इसके लिए है कि एक व्यक्ति को प्रिपेयर करने के लिए, तैयार करने के लिए, ताकि वो जो उद्धार करता प्रभु आएगा, नियम के द्वारा पता चले कि मेरे को उद्धार करता प्रभु की जरूरत है। वैसे ही sin dominated as long as people tolerated। दुश्मन शैतान इतना डोमिनेट करता गया जब तक लोग सह रहे थे, मगर ऐसा एक समय आया जहां प्रभु ने बोला, बस अब से मेरे लोग शैतान और उसके कार्य से अभी वो टॉलरेट नहीं करेंगे। मैं मेरा बेटा भेजते हुए, मेरा बेटा हर एक कर्जे को चुकता करेगा और लोगों के जीवन में उद्धार लाएगा। Second point, in English it goes like this, when you got fed up with it, you got out of it। जब आप एक चीज से आप पूरी तरह से बोलते हो, अभी मैं कंटाल चुकी हूं, अभी मैं इससे कंटाल चुका हूं, आप देखोगे आप जल्दी बाहर निकलोगे। जब तक आप सह रहे थे, मगर ऐसा एक पॉइंट आता है, नहीं अभी बस, अभी और कुछ नहीं चलेगा, मगर जो प्रभु का शब्द है वही चलेगा। Praise the Lord। When you are fully fed up, then you will get out of that। एक भाई था, उसका परिवार था, परिवार में एक से बढ़ के एक लोग मर रहे थे, बीमारी होके मर रहे थे, एक एक करके लोग मर रहे थे। ये आदमी जो है वो प्रभु से इतना गुस्सा हो गया और बोलने लगा कि ये क्या है प्रभु, लोगों को मेरे परिवार में बीमारी आती है, लोग मर रहे हैं और मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूं। दवाई किया, जो भी करना सब कुछ किया, मगर तभी भी लोग मर रहे हैं, एक एक करके मर रहे हैं।
मगर वो एक पॉइंट तक इतना फेडअप हो गया, उसके पास बाइबल पड़ा था, बाइबल को उठा के उसने फेंक दिया। इतना गुस्सा कि प्रभु तुम क्यों नहीं कुछ नहीं कर रहे, सब लोग बीमारियों के मर रहे एक एक करके, और मैं देख नहीं सकता हूं कि मेरी परिवार में हत्या इस प्रकार हो रही है। और जब उसने फेंका, बाइबल में एक पन्ना खुला, वो दीवार में लग के या फ्लोर पे लग के बाइबल वो दूसरी एक और जगह गया। और बाद में जब उसको गुस्सा सब ठंडा हुआ, ठीक है, वो गया बाइबल को लेने के लिए। और जब वो लेने के लिए गया, बाइबल खुला हुआ था और उसके आंखें एक चीज, एक वचन के ऊपर गिरी एकदम फोर्सफुली, और वो है प्रेरितों के चरित्र, एक्ट्स ऑफ द अपोस्टल्स चैप्टर 10 वर्स 38। एक्ट्स चैप्टर 10 वर्स 38, प्रेरितों के काम, प्रेरितों के चरित्र चैप्टर 10 वर्स 38 पढ़िए। परमेश्वर ने किस रीत से यीशु नाज़री को पवित्र आत्मा और सामर्थ से अभिषेक किया। ठीक है, प्रभु यीशु को पवित्र आत्मा से, पवित्र आत्मा देते हुए सामर्थ से उनको अभिषेक किया। फिर वह भलाई करता और सब को जो शैतान के सताए हुए थे अच्छा करता फिरा। अभी एक मिनट, फिर से धीरे से पढ़ो, फिर से धीरे से पढ़ो। परमेश्वर ने किस रीत से यीशु नाज़री को पवित्र आत्मा और सामर्थ से अभिषेक किया। एक व्यक्ति आता है पवित्र आत्मा से और प्रभु के सामर्थ से अभिषेक व्यक्ति, ठीक है, ये धरती पर आता है और वह भलाई करता और सबको जो शैतान से सताए हुए थे अच्छा करता फिरा। अच्छा, यहाँ पर प्रभु यीशु जो अभिषेक व्यक्ति हैं, जो सामर्थ से भरे हुए अभिषेक व्यक्ति, वो चारों ओर जाते हैं और लोगों को वो क्या करते हैं, साझापन देते हैं जो शैतान के शिकंजे में फंसा हुआ है। अब देख रहे हो, साझापन देते हैं जो शैतान के शिकंजे में फंसा हुआ है, और अच्छा करता फिरा क्योंकि परमेश्वर उसके साथ था। और वो सब लोगों को अच्छा करता गया, क्योंकि प्रभु का शब्द बताता है क्योंकि सब लोग शैतान के पंजे में, शैतान के अंदर वो अधीन थे, और प्रभु हर एक व्यक्ति को चंगा करते हुए उनको शैतान के पंजों में से उनको छुड़ाता है। In English it goes like this: how God anointed Jesus of Nazareth, how he went about doing good and healing all. आपके बाइबल में देखिए, healing all who were oppressed by the devil, all who were oppressed by the devil. क्या बोलोगे? वो लकवा व्यक्ति जो प्रभु ने चंगा किया, वो इसमें ऑलरेडी इंक्लूडेड हो गया, ऑल में वो भी था। वो जो योहान चैप्टर 5 में 38 इयर्स तक, 38 साल बोलते हैं, राइट, 38 साल जो लकवा था, जिसका कोई नहीं था, वो भी, यस, वो भी। बार्थोमेउस, he was oppressed, वो भी। प्रभु का शब्द खुद बताता है, Jesus Christ with the anointing of the Holy Spirit and with the presence of the Most High God healed all who were oppressed by the devil. अगर आप किसी चीज से oppressed हो, प्रभु बोलता है मेरे को वो ऑपरेशन से तुम्हें निकालना है, क्योंकि मैं सब लोगों को मैंने चंगा किया, सब लोगों को मुक्ति किया, उसमें तुम, आप और मैं ऑलरेडी उसमें आ चुके हैं। Praise the Lord. So जब इसने जाना कि प्रभु ने, ये तो दुश्मन मेरे जीवन में कार्य कर रहा है, और वही गुस्सा जो प्रभु के ऊपर था, ये सत्य जानने के बाद यही गुस्सा अभी वो दुश्मन के ओर दिखाता है, और यही पवित्र आत्मा और पवित्र आत्मा के अभिषेक के द्वारा आज वो हजारों, लाखों और अन्य अन्य लोगों के जीवन में आते हुए वो पवित्र अभिषेक, पवित्र आत्मा और अभिषेक के द्वारा अभी वो लोगों के जीवन में चंगाई ला रहा है। Praise the Lord. Thank you Jesus. आप समझ रहे हो मेरे भाई और बहनों, उसको यही लगता था कि प्रभु कर रहा है, प्रभु कर रहा है, प्रभु कर, और उससे गुस्सा था,
मगर प्रभु तो प्रेम है। कल हमने जाना गॉड इज लव, 1 यूहन्ना चैप्टर 4 वर्स 18। ही इज नॉट एन ऑप्रेसर, वो नहीं है जो लोगों को डिप्रेस करता है, वो नहीं है जो लोगों को इस प्रकार सताता है कि लोग पक जाए उनके जीवन में। एक टेस्टिमनी है, एक टेस्टिमनी है। एक भाई ने कल मेरे को बताया था, मैं एक घर पे था, सो एक बेटे ने मेरे को बताया कि कैसे वो जब भी वो उठते थे, वो जब भी वो सुबह जब उठते थे, उनको पीठ में बहुत दर्द होता था, पीठ में बहुत दर्द होता था। और एक बार ऐसा हुआ कि उनको काम के लिए जाना था और वह काम के लिए जा नहीं पाए, और वो काम के लिए वो जा नहीं पाए, और उन्होंने ट्राई किया हिलने के लिए भी, मगर नहीं हुआ, और उनको शाम तक वही बेड के ऊपर पड़ा रहना पड़ा। और उसके बाद वो थोड़ा ऐसा वैसा करके वो उठ पाए। तो जब वो गुजरात आए तब भी उनको यही प्रॉब्लम था, फिर बहुत सारा मेडिकेशन ये सब चीजें हुआ। और उनकी मम्मी हमारे बीच में है, मैं लास्ट में सस्पेंस लाना चाहता हूं। उनकी मम्मी हमारे बीच में है। वो बेटा कल मेरे को बोलता है कि मेरी मम्मी, जब मैं रात को सो रहा था, मेरी मम्मी 4 बजे उठकर वो मेरे पीठ के ऊपर हाथ रखती है और प्रार्थना करती है करके, और तब से वो चला गया है। जो महीने तक था, अभी जब मेरी मम्मी ने प्रार्थना की, मुझे पता भी नहीं था मम्मी, अगर मम्मी ऐसा करती तो मैं मम्मी के साथ में रहता, मगर मेरे को पता नहीं था। अभी मम्मी को अधिकार पता चला कि प्रभु ने क्या अधिकार दिया है, प्रभु ने क्या सामर्थ्य दिया है। मम्मी ने वेट नहीं किया, मम्मी ने शब्द लिया, मम्मी ने प्रार्थना लिया और उसको कमांड किया और वो चला गया। और कोई नहीं, कोकिला बहन जो हमारे बीच में है, प्रेज द लॉर्ड। और उनका बेटा जो है वो बोलता है, ठीक है, सही में जो चीज के बारे में सोचते ना, ये सब यहां पर है। मैं हर बार यही सोचता था, ये मुझे करना है, वो करना है, ऐसा करना है, वैसा करना है, मगर जब से मैंने ये सोचना बंद किया है ना, तब से ये सारे चीजें बंद। प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू जीसस। कोकिला बहन, मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं आपकी श्रद्धा के लिए, ठीक है। और मैं इतनी, मेरे को खुशी होती है कि प्रभु आपको इस प्रकार उपयोग कर रहे हैं। और सही में बताता हूं, जब मैं आपका परिवार देखता हूं, मैं ऐसा देखता हूं कि एकदम नया परिवार और प्रभु से भरा हुआ, बहुत बदला हुआ। प्रेज द लॉर्ड। आप देख रहे हो, जितना आप प्रभु के शब्द को आप जानते गए, आपने ये समझा कि ये जब प्रभु से नहीं है, तो प्रभु के सामर्थ्य के द्वारा मैं ये चीज जो मेरे बेटे के जीवन में, मेरी बेटी के जीवन में, मेरे शरीर के ऊपर आक्रमण करने वाला है, वो कैसे कर सकता है करके आप उसके ऊपर आक्रमण करोगे और वो भाग जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। तो इसके लिए बहुत बहुत जरूरी है कि फेडअप होना, उससे नहीं मैं से प्यार कर रहा हूं, प्यार में ऑपरेट कर रहा हूं, नहीं हुआ है, उसमें फेडअप होना नहीं। बहुत जल्दी हम लोग उस चीज में फेडअप हो जाते हैं, नहीं, मगर इस चीजों में जो दुश्मन का कार्य है, जब हम when we are fed up of his work, we will get out of it, हम उससे बाहर निकल जाएंगे। तीसरी चीज, अगर आप उसी में ही आप बोलोगे मैं तो प्रार्थना करती हूं तभी भी नहीं हो रहा है, प्रार्थना करता हूं कुछ नहीं हो रहा है, मगर आप सहते जा रहे हो, जब तक आप एक पॉइंट तक सहते जाओगे ये चीजें, तब तक आपके ऊपर, मेरे ऊपर, हर एक के ऊपर वो शासक करती रहेगी। प्रेज द लॉर्ड। सो पहला पॉइंट है, जो चीज से आप टॉलरेट करना बंद करोगे और आप प्रभु के शब्द में आगे बढ़ना आप रहोगे, आप देखोगे प्रभु का शब्द आपको वो सारी चीजों से बाहर निकालता है। सेकंड, एक और है, विश्वास करते रहना, कीप बिलीविंग। पहला पॉइंट है, अगर आपको लिखना है आप लिख सकते हैं, जो भी आप सहोगे वो सारी चीजें आपके ऊपर शासन करेगी।
जो भी whatever you will tolerate, that thing will dominate you. Second thing, keep believing. Believing in what? प्रभु ने जो किया है, जो सच्चाई है, सिर्फ भविष्यवाणी नहीं, आज वो चंगाई की भविष्यवाणी प्रभु यीशु के द्वारा परिपूर्ण हो चुकी है। प्रभु यीशु के द्वारा आज प्रभु ने हमको नॉमिनी बनाया है, और जो प्रभु को मिलना चाहिए आज हमको मिल रहा है, आपको और मेरे को और हर एक व्यक्ति को। सो दैट इज व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड। हमें ये समझ में आना चाहिए, हमें विश्वास करना है। वी आर नोन एज बिलीविंग बीइंग। बिलीविंग बीइंग मतलब विश्वास करते हुए व्यक्ति। जो भी चीज करते हैं ना, हम लोग वो चीजों पर हम विश्वास करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, आप विश्वास करते हो मेरे को 8:30 ऑफिस पहुंचना है, 8 बजे अगर मैं मेरा कार, मेरी गाड़ी, मेरी एक्टिवा में चालू करता हूं तो मैं आधे घंटे तक मेरे ऑफिस में पहुंच जाऊंगा। ये आपका विश्वास है, ठीक है। अभी बीच में टायर पंचर भी हो सकता है, आपका इंजन जो है काम करना बंद भी हो सकता है, मगर आप वो विश्वास नहीं करते हो। आपको यही मालूम है गाड़ी में जाऊंगा तो आधा घंटा लगेगा, मैं पहुंच जाऊंगा। दैट इज कॉल्ड बिलीविंग। अभी आप रात हो रही है, रात सोने से पहले ही आप सोचोगे अच्छा ब्रेकफास्ट क्या बनाना है, एलन क्या खाएगा, एंजल क्या खाएगी, जेडन क्या खाएगा, स्मिथ क्या खाएगा, उसको क्या अच्छा लगेगा अगर मैं ये बनाऊं तो। आप समझ रहे हो, ठीक है। जितने भी बच्चों का नाम मेरे को पता है, मैंने थोड़ा बहुत बोला है, प्रेज द लॉर्ड, ठीक है। सो ये सोच रहता है, ये सोच से अभी आप सोच, ठीक है मेरे को चना बनाना है तो मेरे को अभी से भिगोना पड़ेगा। अब देख रहे हो, यू आर ए बिलीविंग बीइंग। आप विश्वास करने वाले व्यक्ति हो। हम विश्वास से चलते हैं छोटी छोटी चीजों में भी। सो दैट इज व्हाट प्रभु का शब्द बताता है, तुम हर एक समय क्या विश्वास करते हो। प्रभु ने इस प्रकार हमको प्रभु ने बनाया है, तो इसके लिए बहुत बहुत जरूरी है कि एक व्यक्ति ये समझ जाए उसके जीवन में कि प्रभु की इच्छा मेरे जीवन में क्या है। और इच्छा को जानना है तो प्रभु का शब्द अपने को बताता है कि प्रभु का शब्द क्या बताता है मेरे शरीर के बारे में। फॉर एग्जाम्पल, हम अब्राहिम लेते हैं, अब्राहिम के बारे में हमने लिया था। हम फिर से एक उदाहरण लेते हैं, एक विश्वास करने वाले व्यक्ति के एक उदाहरण, वो है रोमियो का ग्रंथ चैप्टर 4 वर्स 19 से 20। रोमियो का ग्रंथ चैप्टर 4 वर्स 19 से 20 पढ़िए। वह जो 100 वर्ष का था, अपने मरे हुए से शरीर और सारा के गर्भ की मरी हुई किसी दशा जानकर भी विश्वास में निर्बल न हुआ और न अविश्वासी होकर परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर संदेह किया, पर विश्वास में दृढ़ होकर परमेश्वर की उसने महिमा की। ये बहुत बड़ी एक शब्द है चंगाई के विषय में, ठीक है। मेमोरी वर्स हमारा रहेगा एक्ट्स ऑफ द अपोस्टल्स, प्रेरितों के चरित्र चैप्टर 10 वर्स 38। वो अपने को याद करवा लेना है और उसे फिर से बोलना है, और ये हमारे मन में रजिस्टर होना चाहिए। और एक और शब्द यहां पर है जो अभी हमने पढ़ा है, रोमियो का ग्रंथ चैप्टर 4 वर्स 19-20। हम लोग बोलते हैं ना 19-20 होता है करके, इधर भी 19-20। 19-20 क्या है? 19-20 ये बोलता है तुम्हारे शरीर को ना देखो, तुम प्रभु के शब्द में देखो। प्रेज द लॉर्ड। आप देख रहे हो, प्रभु तुम्हारे शरीर को ना देखो। अब्राहिम ने कभी भी उसके शरीर को, सारा के शरीर को कभी देखा नहीं। हाँ, ये तो होना ही है। जब हम बोलते होना ही है, दुश्मन बोलता है वाओ, मेरे को ओपन इनविटेशन है मेरा कार्य दिखाने के लिए। मगर 19-20 हमको ये बताता है, Acts of the Apostles chapter 10 verse 38 sister. Acts of the Apostles chapter 10, Acts chapter 10 verse 38, ठीक है। सो यहां पर 19 और 20 हमें यह बताता है कभी भी तुम्हारी परिस्थिति को ना देखो, मगर प्रभु के शब्द को देखो जो ये परिस्थिति के बारे में बताता है। प्रेज द लॉर्ड। हम क्यों बहुत बार
बीमारी और बहुत सारे चीजें जो शरीर और मानसिक के ऊपर वो अटैक करता है, हम क्यों बहुत उसमें उसके अधीन हो जाते हैं, आसानी से उसके अधीन हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा पूरा फोकस उसके ऊपर रहता है। फिर बाद में लोग टेंशन लेने लगते हैं, रोने लगते हैं, और उस प्रकार शरीर भी वो रिजल्ट उसका दिखाता है। मगर जब उसका शरीर, अब्राहम और सारा का शरीर भी इस प्रकार था कि मरने के जो डेड बॉडी है उससे वैसा था उनका जीवन, मगर तभी भी अब्राहम ने कभी देखा नहीं ये शरीर के साथ क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है। मगर उसने प्रभु के शब्द को देखा, जो प्रभु का शब्द हर बार बोलता है, मेरे सामर्थ के द्वारा सब कुछ हो सकता है। प्रेज द लॉर्ड। शरीर को जब आप देखोगे या आपके शरीर के रिपोर्ट को आप देखोगे, रिपोर्ट हर बार एक क्वेश्चन मार्क करके आता है, मालूम है? रिपोर्ट, अभी तुम क्या करोगे? क्वेश्चन मार्क। और वो क्वेश्चन मार्क से हम लोग अपने आप को मारते हैं, मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, ऐसा हो चुका है, वैसा हो चुका है करके। मगर ये अब्राहम के जीवन में कभी था ही नहीं। क्यों? क्योंकि वो नहीं देखता था जो उसको क्वेश्चन मार्क करता था, वो देखता था जो उसको हर बार उत्तर देता था। प्रेज द लॉर्ड। क्या आप ऐसे लोगों के साथ रहोगे जो हर बार आपको क्वेश्चन करते हैं, ये तूने ये नहीं किया, तूने वो नहीं किया, तूने वैसा नहीं किया, तूने ऐसा क्यों नहीं किया, तूने वैसा क्यों नहीं किया, उसको अभी कॉल क्यों नहीं किया, उसको बाद में क्यों कॉल किया? वैसे लोग के साथ आपको अच्छा लगता है, या वैसे लोग जो आपको हर बार आपको सॉल्यूशन देते हैं? कैसे व्यक्ति आपको पसंद है? थैंक यू सिस्टर। जो लोग हर बार आपको सहायता करेंगे, आपको एनकरेज करेंगे, एग्जैक्टली उसके साथ में जो हर बार आपको प्रश्नों के ऊपर प्रश्नों के ऊपर प्रश्नों के ऊपर प्रश्नों के ऊपर बोली, ओ देवी बंद करो। अगर कोई बहन बोलती है तो, अगर कोई आदमी बोलता है तो, अरे दे बंद करो, बहुत पक गई करके। आप समझ रहे हो? एग्जैक्टली वैसे ही आप क्वेश्चंस के साथ रहना चाहते हो या उत्तर के साथ रहना चाहते हो? उत्तर के साथ रहना मतलब प्रभु का शब्द, प्रश्न के साथ रहना चाहते हो तो संदेह और परिस्थिति। प्रेज द लॉर्ड। सो इसके लिए यहां पर देखिए, सो जो अब्राहिम है वो हर बार वो वही देखता था जो प्रभु ने इसको शब्द दिया है, और हर बार वो वही देखता था जो प्रभु ने जो शब्द दिया है वो प्रकट होता है, वो नहीं जो उसका शरीर या सारा का शरीर वो बोलता है। एक और शब्द हम लेते हैं, हिब्रूज चैप्टर 12 वर्स 2। ये प्रभु यीशु के जीवन के द्वारा ये सीख हमको मिलती है। हिब्रूज चैप्टर 12 वर्स 2। और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहे। यहां पर देखो, किसको ताकते रहो? डॉक्टर के ऊपर। डॉक्टर तो वही बोलेगा जो उसको पता है, वो कभी भी झूठ नहीं बोलेगा आपको, हाँ या ना? अगर डॉक्टर को पता चलता है कि पल्स रेट कम हो गया है, वो ये नहीं बोलेगा नहीं नहीं पल्स रेट बराबर है, नहीं, वो फंस जाएगा बेचारा। तो हर बार वही बोलेगा अरे पल्स रेट कम है। किडनी चेक करेगा और बोलेगा कि किडनी तो फेल हो गया है, वो कभी झूठ नहीं बोलेगा कि नहीं नहीं किडनी बराबर चल रहा है। बाद में दूसरे डॉक्टर के पास जाएगा तो डॉक्टर बोलेगा अरे वो डॉक्टर ने तो तुमको ऐसे झूठ बोला, तुम्हारा चल रहा है, मगर रिपोर्ट देखो तुम्हारा नहीं चल रहा है। तो डॉक्टर आपको जो साक्षात जो सिचुएशन है वो बोलेंगे। तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं सिचुएशन को लूं और मैं बैठ जाऊं और मैं बोलूं कि अभी मेरा अंत हो चुका है, मेरा जीवन अभी खत्म हो चुका है। मगर प्रभु बोलता है परिस्थिति से भी बड़ा एक व्यक्ति है जिसका नाम है ईश्वर, जिसने आपको और मुझको बनाया है। और प्रभु का शब्द यहां पर यह बताता है कि आपको और मुझको हमको कंसिडर नहीं करना है जो हमको दिखता है। जो प्रभु यीशु को उनको पता चलता था, उनको अनुभव होता था दैट, बट देन टू ही इज टू कंसिडर हिज फोकस ऑन गॉड एंड गॉड अलोन।
फिर से पढ़ते हैं हिब्रूज चैप्टर 12 वर्स 2। और विश्वास के कर्ता, देखो विश्वास के कर्ता, दैट इज कीप बिलीविंग। अब्राहम के द्वारा कीप बिलीविंग, बट व्हाट यू बिलीव? प्रभु का शब्द। प्रभु ने क्या ऑलरेडी बता चुका है। ये प्रभु के शब्द सिर्फ भविष्यवाणी नहीं, वे भविष्यवाणी होकर, बहुत सारे शब्द हैं जो भविष्यवाणी के तौर पर बताई गई हैं, मगर बहुत सारे शब्द हैं जो ऑलरेडी हो चुका है, और उनमें से है आपकी और मेरी मुक्ति, आपकी और मेरी चंगाई। फिर आगे पढ़िए। और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहे। किसके ऊपर ताकते रहे? सिद्ध, जो हमारे विश्वास के, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं द ऑथर एंड फिनिशर ऑफ आवर फेथ, जिससे शुरुआत होता है और जिससे खत्म होता है विश्वास, उसके ऊपर ताकते रहना। अब समझ रहे हो मेरे भाई और बहनों? अब समझ रहे हो? देखो जो भी आपको रिपोर्ट मिलेंगे वो हकीकत है, मगर हकीकत बदल सकती है सच्चाई के द्वारा। प्रेज द लॉर्ड। सच्चाई झूठ में या हकीकत में नहीं बदल सकती, मगर हकीकत सच्चाई में बदल सकता है। एक टेस्टिमनी है जॉनी लीवर को, आप जानते हो जॉनी लीवर? कौन नहीं जानता होगा, सब लोग जानते होंगे जॉनी लीवर, ठीक है। अभी वो प्रभु में है, ठीक है। वो प्रीचिंग भी करते हैं, उनके उधर उनके घर में वो प्रेयर मीटिंग्स ये सब चलते रहते हैं। सो वो कुछ फ्लैट में थे, जब वो एक फ्लैट में थे, एक बहन, वो बहन करके मानते थे, नॉन क्रिश्चियन है, ठीक है। वो आई जॉनी लीवर के पास और बोली कि मेरे को डॉक्टर ने बोला है कैंसर है, मेरे को कुछ कैंसर जैसे कुछ है, कैंसर है ऐसा करके, तो क्या तुम प्रार्थना करोगे करके, मैंने रिपोर्ट देके आई हूं करके। सो जॉनी लीवर ने प्रार्थना किया, उन्होंने प्रार्थना किया, और प्रभु ने जॉनी लीवर को बोला वो अभी साझापन इसको मिल चुका है, अभी ये कैंसर से वो मुक्त हो चुकी है करके। सो जॉनी लीवर ने बोला देखो प्रभु ने मेरे को बोला तो मुक्त हो चुके हो, यू आर ऑलरेडी हील्ड, अभी कुछ ऐसा नहीं है कि अभी तुम्हारे में है करके। फिर वो गई, वो बहन गई और वो रिपोर्ट लेके आई, बोली देखो 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 रिपोर्ट, उसमें अभी भी कैंसर है, कैंसर है। तो जॉनी लीवर ने पूछा क्या वो प्रेयर के पहले था या प्रेयर के बाद तुमने रिपोर्ट निकालने के लिए गए? वो बोलती है प्रेयर के पहले, प्रेयर के बाद हुआ उसका रिपोर्ट लेके आओ। और जब वो डॉक्टर के पास गए, रिपोर्ट निकाला, कैंसर का ट्रेस है ही नहीं था। प्रेज द लॉर्ड। आप समझ रहे हो मेरे भाई और बहनों? इधर प्रभु चंगाई भी कर देता है, मगर बहन को पता भी नहीं रहता है कि उसको चंगाई मिल चुकी है, मगर अभी भी रिपोर्ट क्या बोलता है? रिपोर्ट बहुत बार लोग बोलते हैं प्रेयर करो ना, रिपोर्ट अच्छा है। तुमको रिपोर्ट अच्छा आना है क्या तुमको चंगाई चाहिए? वो डिसाइड करो तुम। प्रेज द लॉर्ड। कई बार लोग बोलते हैं मैं मेडिकल चेकअप के लिए जा रहा हूं, प्लीज प्रेयर करो ना कि रिपोर्ट ठीक आ जाएगा। और मन ही मन में सोचता हूं, और आज जब मैं टीचिंग कर रहा हूं, मैं जनरली मैं लोगों को बोल रहा हूं रिपोर्ट अच्छा होने के लिए मत जाओ, मगर जाओ मगर प्रभु की महिमा देखने के लिए जाओ। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अगर एग्जैक्टली अगर अब्राहम और सारा अगर वो 100 वर्ष अगर वो लोग चेकअप करने के लिए जाते, पूरा जो डॉक्टर्स के इक्विपमेंट्स है, सब इक्विपमेंट बोलेगा फेल फेल फेल, इसको कभी बच्चा हो ही नहीं सकता है क्योंकि सारे अंग आउट ऑफ ऑर्डर है। मगर प्रभु बोलता है जो इक्विपमेंट्स जो नहीं कर सकते वो मैं कर रहा हूं, और प्रभु जो फेल करके बोलता है, हर एक शरीर का अंग प्रभु उसको ही उपयोग करते हुए एक बच्चे का वरदान उनको देता है। प्रेज द लॉर्ड। सो इसके लिए बहुत बहुत जरूरी है मेरे भाई और बहनों, आप क्या विश्वास कर रहे हो? क्या विश्वास कर रहे हो? आप सही में प्रभु के शब्द का विश्वास करते हो? भले आपका रिपोर्ट नेगेटिव भी आएगा ना, भले आपका रिपोर्ट आपके विरुद्ध भी बोलेगा ना, मगर आप तभी भी प्रभु के शब्द को निडर खड़े होते हुए आप वो घोषणा करोगे जो प्रभु का शब्द बताता है, और उसके ऊपर आप आनंद मनाओगे।
ठीक है, तो एक है विश्वास करना, मतलब किसके ऊपर? प्रभु के ऊपर, प्रभु के शब्द के ऊपर। ये है दूसरा पॉइंट। तीसरा, जरा देखना आप किसके साथ, आपके आसपास किसके साथ हो। इन इंग्लिश इट इज लाइक दिस, बी केयरफुल ऑफ पीपल अराउंड यू। क्या आप ऐसे लोगों के साथ हो जो आपके विश्वास को और मजबूत बनाए? क्या आप ऐसे लोगों के साथ हो जो आपको तोड़ दे? कुछ लोग हैं जो सही में प्यार के द्वारा वो लोगों को बनाते हैं। दे बिल्ड पीपल, दे डोंट क्रिएट पैनिक। वो डर पैदा नहीं करते, वो घबराहट देते नहीं हैं, मगर वो हर बार एक व्यक्ति, एक परिवार को वो बनाते हैं। इसके लिए प्रोवर्ब्स चैप्टर 27 वर्स 17 देखिए। प्रोवर्ब्स, सुभाषितों, राइट, सुभाषितों बोलते हैं उसको। चैप्टर 27 वर्स 17 पढ़िए, क्या लिखा है? नीति वचन 27:17। नीति वचन 27 वर्स 17, चैप्टर 27 वर्स 17 पढ़िए। जैसे लोहा लोहे को चमका देता है, वैसे ही मनुष्य का मुख अपने मित्र की संगति से चमकदार हो जाता है। आप देख रहे हो संगति, किस प्रकार के संगति है। आयरन शार्पन्स द आयरन। देखिए, in English it goes like this, as iron sharpens iron, so a man sharpens the countenance of his friend. लोहा लोहा को तेज करती है, तो वैसे ही हर एक संगति, जो यूनियन रहता है, जो इन्फ्लुएंस रहता है, वो बहुत ये रहता है, गंभीर रहता है। किस प्रकार का इन्फ्लुएंस है, किस प्रकार का संगति है, वो एक को इन्फ्लुएंस करेगा। अगर प्रभु का शब्द का संगति है, हर एक व्यक्ति आपस में वो अपने आप को वो प्रभु के शब्द में बढ़ाई देंगे और एक दूसरे को मजबूत करेंगे। अगर कोरोना वायरस के बारे में संगति है, सबके व्हाट्सएप में कोरोना वायरस के बारे में ही न्यूज़ जाएगा। अगर प्रभु का संगति है, प्रभु का शब्द जाएगा, कोरोना वायरस नहीं जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। आप समझ, ये प्रभु का शब्द बताता है, ठीक है, हम कोई बना के नहीं, यहां पर प्रभु का शब्द खुद बनाता है। देखिए, आयरन शार्पन्स आयरन, सो जो संगति में वो अपने को मोल्ड करता है, वो अपने सोच को मोल्ड करता है, वो अपने को इन्फ्लुएंस करता है। तो इसके लिए बहुत जरूरी है कि हम सही संगति में रहे। अगर आप डल लोगों के बीच में हैं, तो आप डल आप फील करोगे। अगर एक संगति है जो हर बार गालियों, आपको गाली नहीं देना, तभी भी आपके मुंह से भी कभी कभी ऐसा निकलेगा गाली देने के लिए। क्यों? क्योंकि वो संगति में है। सो इट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट कि ये सत्य है, ये तीसरा सत्य है, किस प्रकार के संगति के जो मुझे इन्फ्लुएंस करता है, उस प्रकार हम भी उसके जैसे सोचने लगते हैं, हम भी एक के जैसे हम करने लगते हैं, हम भी लोगों को इस प्रकार ट्रीट करने लगते हैं जैसी वो संगति है। ठीक है, सो इसके लिए बहुत ये इंपॉर्टेंट है कि प्रभु यीशु का भी एक संगति था। प्रभु हर बार ये शिष्य लोगों का संगति प्रभु ने बना के रखा था, ताकि वो उनको ये 3 साल तक उनको अच्छी तरीके से एक ट्रेनिंग दे, ताकि पवित्र आत्मा के द्वारा वो हर बार अपने आप को यीशु के जगह पर रखे और उस प्रकार ये एक बहुत बड़ा एक विटनेस बने प्रभु के राज्य में। अभी ये 3 सीखने के बाद यहां पर देखिए, एक संगति रहता है जिसको बोलते हैं फैरिसीज और सैडुसीज, जो हर बार प्रभु यीशु के लिए एक बहुत बड़ा एक रुकावट जैसा बनता है, मगर कभी रुकावट नहीं होता है। क्यों? क्योंकि प्रभु हर बार उससे बाहर आ जाते हैं, वो जो प्रभु का ज्ञान जो प्रभु ने दिया है। मैं 2 इंस्टेंसेस में आपको दिखाना चाहता हूं जहां पर लोग चंगाई के लिए बोलते हैं, यहां पर अभी तुम चंगाई मत करो। वो बोलते हैं प्रभु तुम यहां पर अभी चंगाई मत करो, क्योंकि ये चंगाई का दिन नहीं है।
मगर प्रभु ये इनके अंडरस्टैंडिंग जो गलत है उसे रॉन्ग प्रूव करते हुए प्रभु बोलते हैं चंगाई किसी को भी कौन से भी दिन में कौन से भी समय में किसी को भी मिल सकता है। प्रेज द लॉर्ड। चलिए एक उदाहरण हम देखते हैं लूक चैप्टर 13। लूक चैप्टर 13 वर्स 10 से हम पढ़ेंगे। ठीक है, प्रभु यीशु एक व्यक्ति को चंगा करते हैं। अभी बहुत सारे मिसअंडरस्टैंडिंग जो हमने हमारे मन में रखा है वो सब अभी चले जाएगा। वी नीड टू अनलर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स रिलेटेड टू हीलिंग, क्योंकि हमने एक सेट रखा है अगर ऐसा ऐसा होगा तभी चंगाई हो सकती है। अगर आपने ऐसा पैटर्न रखा है तो वो पैटर्न को कोई बदल नहीं सकता जब तक आप बदलोगे नहीं। चलिए हम पढ़ते हैं लूक चैप्टर 13 वर्स 10 से। पढ़िए। पर अवश्य सॉरी आई रेड मार्क चैप्टर 13 वर्स 10। लूक चैप्टर 13 वर्स 10 से। लूक चैप्टर 13 वर्स 10 ऑनवर्ड्स। शब्द के दिन वह एक आराधनालय में उपदेश कर रहा था। ठीक है, प्रभु यीशु एक जगह पर आराधनालय, ठीक है, वो यहूदी लोगों के लिए, आपके हमारी लैंग्वेज में बोलूं तो प्रभु एक पैरिश में या एक कलीसिया में, एक चर्च में, ठीक है, वो प्रीचिंग कर रहे हैं। ठीक है, हाँ, फिर वह एक स्त्री थी जो 18 वर्ष से दुर्बल करने वाली दुष्ट आत्मा लगी थी। ठीक है, एक व्यक्ति है जिसको चंगाई चाहिए, जो दुर्बल है, मतलब वो पीड़ित है, और प्रभु का शब्द बताता है क्लियरली कि दुश्मन ने उसको जकड़ के रखा था, उसको पीड़ित रखा था। फिर और वो कुबड़ी हो गई थी और किसी रीत से सीधी नहीं हो सकती थी। ठीक है, वो हर बार बेंड थी, उसका जो बैकबोन है, उसका जो पीठ है वो सिर्फ बेंड ही रहता था और वो सीधी नहीं हो पाती थी। और ये प्रभु बताता है ये शैतान ने इसको इस तरह से उसको पीड़ित रखा था 18 वर्ष तक। ठीक है, फिर यीशु ने उसे देखकर बुलाया और कहा, हे नारी, तू अपनी दुर्बलता से छूट गई है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर प्रभु यीशु यहाँ पर हीलिंग सर्विस चलाते थे। चंगा क्या सेशन था इधर? नहीं, प्रभु का शब्द बताता है वो एक आराधनालय जगह पर वो प्रचार करते थे, और जैसे ही इस स्त्री को देखा प्रभु ने वो जो वचन, जो घोषणा करना होता है उसके साथ साथ बोला, हे स्त्री, तू भली चंगी हो चुकी है। फिर से पढ़िए अल्मा, क्या लिखा है? यीशु ने उसे देखकर बुलाया और कहा, हे नारी, तू अपनी दुर्बलता से छूट गई है। आप देख रहे हो, इसका कोई टाइमिंग नहीं है। प्रभु जैसे ही इस स्त्री को देखता है और प्रभु बोलता है, क्या तेरे पास विश्वास है? हेलो, प्रभु बोलता है क्वेश्चन, क्या तेरे पास विश्वास है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। चर्च में विश्वासी लोग भी आते हैं और अविश्वासी लोग भी आते हैं। Praise the Lord। मेरे को बताओ, यूहन्ना चैप्टर 5 जब प्रभु बोलता है क्या तेरे को साझापन होना है, वो व्यक्ति बोलता नहीं है मेरे को होना है करके, वो बोलता है मेरे लिए कोई नहीं है मेरे को ये पानी में डालने के लिए ताकि मेरे को साझापन मिले। मगर बहुत बार लोग, जो लोग विश्वास में थोड़ा बहुत बढ़ रहे हैं, एक बहुत बड़ा टोपी डाल देते हैं उनके ऊपर, तुम्हारे पास विश्वास नहीं है, तुम्हारे पास विश्वास नहीं है चंगा होने के लिए, तो तुम कभी चंगा नहीं होगे। तो वो व्यक्ति एक कंडमनेशन में रहता है, हाँ मैं चंगा नहीं हुई क्योंकि मेरे पास विश्वास नहीं है, विश्वास नहीं है। वो तो हम बोलते हैं मेरे भाई और बहन। प्रेज द लॉर्ड। एक व्यक्ति पहले से ही बीमार है, एक व्यक्ति पहले से दुख में है, और एक और कंडेमनेशन, एक और बड़ा दुख, तुम्हारे पास विश्वास नहीं है तो इसके लिए तुम चंगे नहीं होते हो। तो वो व्यक्ति हर बार जब उसकी बीमारी को देखता है ना,
वो अपने आप को वो श्राप देता है। बहुत सारे लोग टूट गए हैं। तो जब भी अगर ये नॉर्मल मैसेज है हर एक व्यक्ति के लिए कि हम कभी भी कौन से भी व्यक्ति हो, हमको क्या मालूम वो क्या गुजर रहा है उसके जीवन में। हमारा या किसी का भी हक नहीं है बोलने के लिए कि ये तुमको श्रद्धा नहीं है करके। मगर हमारा प्रभु यीशु प्रूव करता है, भले श्रद्धा हो या ना हो, मगर मेरा सामर्थ तुम्हें छू कर तुम्हें साझापन करेगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। एक और उदाहरण, प्रेरितों के चरित्र चैप्टर 3 में पेत्रुस और एक और व्यक्ति योहान, ठीक है, वो बोलते हमारे इधर देखो, और जैसे वो बोलते नहीं है ये तुम्हारे पास श्रद्धा है, नहीं, वो बोलते यीशु मसीह नाजरी के नाम से उठो और चलो, उठो और चलो, बस, कोई क्वेश्चन नहीं। मगर मेरे को अभी भी समझ नहीं आता लोग कितना बार क्वेश्चन करते हैं, प्रश्न करते हैं। हाँ, तुम्हारे पास, तुम चंगे नहीं हुए, मैं किसी को बोल नहीं सकता। अगर मेरे द्वारा कोई चंगा नहीं हुआ, मेरा कोई राइट नहीं है बोलने के लिए किसी और को कि हाँ तुमको श्रद्धा नहीं है इसके लिए तुम चंगे नहीं हुए, नहीं। बल्कि मैं अपने आप को मैं जिम्मेदारी ठहराता हूं कि प्रभु ने मेरे को सामर्थ दिया, अधिकार दिया है, और उसके शब्द ने बोला है मेरी जिम्मेदारी बनती है उसके जीवन में साझापन लाने की। प्रेज द लॉर्ड, ठीक है। सो फिर से हम यहां पर आते हैं लूक चैप्टर 13 में। प्रभु पहला शब्द उस नारी के पास, क्या तुम्हारे पास श्रद्धा है, तुम्हारे विश्वास है, भरोसा है, क्या क्या लोग बोलते हैं वो सब नहीं पूछते हैं, मगर डायरेक्टली प्रभु उस पीड़ा के ऊपर अटैक करते हैं, ये बोलते हुए हे नारी तुम मुक्त हो चुकी है उस पीड़ा से। फिर पढ़िए अलमा, क्या लिखा है? हे नारी तू अपनी दुर्बलता से छूट गई है। तब उसने उस पर हाथ रखे और वो तुरंत सीधी हो गई और परमेश्वर की बड़ाई करने लगी। अब देख रहे हो यहां पर प्रभु ने सिर्फ शब्द बोला, उस बहन को कुछ नहीं करना है, बस अपने आप को समर्पण करना है, बस प्रभु यीशु को कार्य करने देना है, प्रभु के शब्द को कार्य करने देना है। प्रभु ने उसको बुलाया, उसको बोला, उसको स्पर्श किया, और उसके बाद प्रभु का शब्द बताता है उसी समय उसको चंगाई मिल जाता है। अभी देखिए प्रभु अभी इस चंगाई के बारे में कुछ बताने वाले हैं जब लोग उसका विरोध करते हैं। पढ़िए, आगे पढ़िए। इसीलिए कि यीशु ने शब्बत के दिन उससे अच्छा किया, आराधनालय का सरदार रिसिया कर लोगों से कहने लगा, 6 दिन है जिनमें काम करना चाहिए, उन्हीं दिनों में आकर चंगे हो, परंतु शब्बत के दिन में नहीं। ठीक है, अभी लोग प्रभु यीशु को सिखाते हैं कि तुम्हें क्या करना चाहिए और कब करना चाहिए, मगर प्रभु जो उनका जो ट्रेडिशन है, यहूदियों का ट्रेडिशन है, वो उस ट्रेडिशन को वो तोड़ते हैं, ये बताते हुए चंगाई हर एक व्यक्ति के लिए और कोई भी समय तुम उसे रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते हो। और प्रभु एक दृष्टांत देते हैं यहां पर। ठीक है, आगे पढ़िए। फिर यह सुनकर प्रभु ने उत्तर दिया, हे कपटियों, क्या शब्बत के दिन तुम में से हर एक अपने बैल या गधे को थान से खोलकर पानी पिलाने नहीं ले जाता? यहाँ पर देखिए प्रभु वर्स 15 में क्लियरली बताते हैं, तुम्हारे जो गाय भैंस हैं, बैल हैं, भेड़ हैं, क्या तुम सब्बत के दिन तुम उनको खोलते? डोंट यू अनटाई देम? तुम उनको जिससे बांध के रखते हो ताकि वो इधर उधर ना जाए। तुम क्या सब्बत के दिन उनको पानी पिलाने के लिए तुम क्या उनको खोलते नहीं हो? ये कार्य नहीं करते हो ताकि वो पानी पिए और जिए। प्रभु एग्जैक्टली ये उदाहरण देखिए, पानी पीने का, और ये उदाहरण देते हुए प्रभु ये बताते हैं इसी प्रकार एक व्यक्ति की चंगाई की जरूरत है। वर्स 16 इंग्लिश में ये है,
so ought not this woman. अगर तुम्हारे गाय बैल बकरी साबत के दिन भी तुम उसको खोलते हो ताकि वो जाके जहां पर पानी है उधर जाके पिए, क्या ये जो अब्राहिम की पुत्री है, बीइंग अ डॉटर ऑफ एब्राहम, क्या उसको हक नहीं है उस शैतान से मुक्त होने के लिए, उस दुर्बलता से मुक्त होने के लिए, जहां 18 साल तक उसको बंदी बना के रखा है? जैसे ही प्रभु ने ये बोला, सबकी जो मुख है, मुंह है, वो सारी बंद हो जाती है। प्रेज द लॉर्ड। इसका मतलब जितना आप सोचते हो चंगाई की जरूरत है, समझिए मेरे भाई और बहनों, प्रभु भी अनगिनत गुना वो जानता है इसकी जरूरत है। और प्रभु चंगाई के बारे में यहां पर बताता है, एक पानी जैसा है, अगर एक व्यक्ति को पानी ना देंगे मर जाएगा। तो प्रभु यही इलस्ट्रेशन यूज करता है कि इसकी तो हर एक की आवश्यकता है। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु सिर्फ प्रचार करने नहीं आए, प्रचार करने के लिए आए, ऑफ कोर्स उन्होंने प्रचार भी किया, मगर साथ साथ में प्रचार करने के साथ साथ उन्होंने चंगाई और अन्य विभिन्न उन्होंने चीजें भी दिखाई। और प्रभु का शब्द बताता है, प्रभु यीशु आज वही थे, वही हैं और वही रहेंगे। सो अगर उन्होंने वो कार्य किया है, वो आज भी हमारे बीचों में कर रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड। आप समझ रहे हो मेरे भाई और बहनों, ये सब जो बाइबल में लिखा हुआ है वही मैं आपको बता रहा हूं, सत्य। चलिए एक और हम इंस्टेंस हम देखते हैं, मार्क का शुभ संदेश चैप्टर 3 वर्स 4 से 5। मार्कुस का शुभ संदेश पाठ 3 वर्स 4 से 5। मार्क चैप्टर 3 वर्स 4 to 5 पढ़िए। और उनसे कहा, क्या शब्बत के दिन भला करना उचित है या बुरा करना? आप देख रहे हो यहां पर एक कॉन्टेक्स्ट है, ठीक है, हम कॉन्टेक्स्ट हम पढ़ते हैं, कौन से कॉन्टेक्स्ट में ये प्रभु का शब्द ये दिया जा रहा है, तो बहुत बहुत जरूरी है। क्योंकि जब आप ये किसी और को बताओगे, लोग विश्वास नहीं करेंगे, लोग बोलेंगे नहीं ये गलत है करके। इसके लिए आप अगर आप देख रहे हो, मैं जो भी शब्द दे रहा हूं, मैं कॉन्टेक्स्ट दे रहा हूं, कौन से समय में क्या हुआ उसका बैकग्राउंड देते हुए मैं आपको ये सत्य दे रहा हूं, ये बताते हुए। ये बैकग्राउंड है चंगाई का, और प्रभु चंगाई के बारे में यहां पर बता रहे हैं। चलिए वर्स 4 से नहीं मगर वर्स 1 से हम पढ़ेंगे, ताकि हम बैकग्राउंड को भी पता चले ये क्या, कौन से समय में प्रभु क्या बोल रहे हैं। पढ़िए वर्स 1 से। और फिर आराधनालय में यीशु गए, वहां एक मनुष्य था जिनका हाथ सूख गया था। अभी प्रभु फिर से एक आराधनालय में है, फिर से वो एक पवित्र जगह पर है, और प्रभु को एक व्यक्ति दिखता है। पढ़िए। और वे उस पर दोष लगाने के लिए उसकी घात में लगे हुए थे। फिर से पढ़ो वर्स 1, फिर से पढ़ो वर्स 1। और वे उस पर दोष लगाने के लिए उसकी घात में लगे हुए थे कि देखे वह शब्बत के दिन उसे चंगा करता है कि नहीं। आप देख रहे हो यहां पर, जैसे प्रभु यीशु को एक व्यक्ति दिखता है जिसका हाथ में जान नहीं है, मतलब उसमें लाइफ नहीं है। एक हाथ में, जैसे हमारे हाथ में है, पैर में है, ठीक है, शरीर में है, तो हम लोग जा सकते हैं, दौड़ सकते हैं, मगर एक के हाथ में जीवन नहीं था, लाइफ नहीं था। इट वॉज लाइफलेस, इट वॉज अ हैंड विच वॉज विदर्ड, ठीक है, एक सब्जी जैसा, ऐसा मतलब शरीर है और शरीर के साथ एक सब्जी फिक्स कर दिया हो, दैट्स इट। सो वैसा था उसका शरीर, और प्रभु ने देखा। अभी प्रभु क्या करते हैं देखिए, अभी लोग देख रहे हैं, चलो अभी देखते हैं, ये साबत के दिन भी चंगा करता है, अगर इस बार इसने चंगा किया, ये तो गया, यीशु तो गया। लोग ऐसा सोचते थे और वेट कर रहे थे उसको पकड़ने के लिए, उसको दोषी ठहराने के लिए, फिर मुकदमा चलाने के लिए, ठीक है। अभी लोग तो वेट कर रहे हैं, मगर प्रभु
चाहे कितने भी लोग विरुद्ध हो जाएं, वो वफादार होते हुए उसकी चंगाई को वो दिखाते हैं। प्रेज द लॉर्ड। अब देख रहे हो, ऐसी कोई भी चीज नहीं है जो प्रभु के चंगाई आपके जीवन में रोक पाए। ऐसी कोई भी नहीं है कि आपके बच्चों के जीवन में, आपके घर में या किसी के जीवन में चंगाई को रोक पाए। देखिए, प्रभु चाहता है कि ये व्यक्ति चंगा हो, और प्रभु को यह भी पता है कि लोग देख रहे हैं कि अगर मैं करूंगा या नहीं करूंगा, करूंगा या नहीं करूंगा, करेगा तो गया। अभी देखते हैं अभी क्या होता है, आगे पढ़िए। और यीशु ने सूखे हाथ वाले मनुष्य से कहा, सूखे हाथ वाले मनुष्य से कहा, क्या कहा? बीच में खड़े हो जाओ। प्रभु बोलता है चलो तुम बीच में यहां पर खड़े हो जाओ, और सब लोगों को देखने दो, ठीक है, बीच में खड़े हो जाओ। फिर सबसे कहा, क्या शब्बत के दिन भला करना उचित है या बुरा? अब देखिए यहां पर प्रभु अभी एक चंगाई करने वाला है, उससे पहले वो लोगों को पूछता है क्या भलाई करना या बुराई करना उचित है। यहां पर आप भलाई को किसको बोलोगे? यहां पर आप भलाई को किसको बोलोगे? भलाई को आप उसको ही बोलोगे जब प्रभु उसको चंगा करता है। बुराई मतलब सब लोग देख रहे हैं, मैं आज उसको चंगा नहीं करूंगा, कल मैं उसको करूंगा। प्रभु को वेट करना भी नहीं है, प्रभु को अभी इसी वक्त चंगाई देना है। प्रेज द लॉर्ड। अब देख रहे हो, इसके लिए प्रभु पूछते हैं साबत के दिन क्या भलाई करना है या बुराई करना है? भलाई करना मतलब चंगाई, बुराई करना मतलब वो सब लोग देख रहे हैं, बाद में मैं करता हूं, या उसको नहीं करना है अगर मेरे को प्रॉब्लम में नहीं फंसना है तो। सो प्रभु चंगाई करने से पूछते हैं, पहले पूछते हैं। फिर दूसरा, प्राण को बचाना या मारना? एक और, प्राण को बचाना या मारना। मेरे पास सामर्थ्य है उसको चंगाई देने के लिए, अगर मैं उसको चंगाई नहीं दूंगा, मैं एक प्राण को मैं मार रहा हूं। आप समझ रहे हो मेरे भाइयों और बहनों? आप देख रहे हो, ये सब प्रभु के शब्द के, प्रभु के खुद के शब्द हैं जो आप खुद के आपके बाइबल में आप पढ़ सकते हैं। प्रभु इस प्रकार वो प्रश्न पूछते हैं, इज इट लॉफुल ऑन द सैबथ टू डू गुड और टू डू इविल, टू सेव लाइफ और टू किल? और सब लोग शांत हो गए। एवरीवन केप्ट साइलेंट। वर्स 5 पढ़िए। उसने उनके मन की कठोरता से उदास होकर उनको क्रोध से चारों ओर देखा, और उस मनुष्य जो पीड़ित था उससे कहा, अपना हाथ बढ़ाओ। उसने बढ़ाया और उसका हाथ अच्छा हो गया। प्रेज द लॉर्ड। आप देख रहे हो, यहां पर प्रभु ने यहाँ पर स्पर्श भी नहीं किया, प्रभु ने सिर्फ उसको इंस्ट्रक्शंस दिया, उसके शब्द दिया, और उसने वो किया, और वो तुरंत उसी वक्त उसको साझापन मिल चुका। प्रेज द लॉर्ड। सो ये है बेसिक्स ऑफ हीलिंग कि प्रभु क्या सोचते हैं। हम कई बार हम सोचते हैं प्रभु इस तरह से सोचता होगा ना, प्रभु इस तरह से वो मेरे बारे में, मेरे परिवार के बारे में सोचता होगा, प्रभु ये क्यों मेरे जीवन में आया, बहुत सारे चीजें। मगर आज आपको जानना है प्रभु एक्चुअली क्या सोचते हैं। किसके द्वारा? उसके शब्द के द्वारा, जो आज हमने कई बार उसके शब्द में पढ़ा है। और आगे हम देखेंगे कल से और आने वाले दिनों में कि किस प्रकार प्रभु के शब्द को हम खुद स्थापित करते हुए प्रभु के विभिन्न कार्य, उसकी चंगाई, उसके कार्य को कैसे आसानी से हम ये दुनिया में, ये पृथ्वी में हम प्रकट कर सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड। फॉर एग्जाम्पल, जब एलाइजा, एलीशा, ये लोग सिर्फ प्रभु के शब्द के द्वारा चलते थे, और जो व्यक्ति इनके पास वो आता था, हम देखते हैं वो सिर्फ प्रभु के शब्द जो बोलते थे, और जब एग्जैक्टली वो करते थे, वो प्रभु के कार्य को देखते थे। वही मेरे भाई और बहनों, प्रभु के शब्द के द्वारा जब हम हमारे मन को हम रिन्यू करें, मतलब नई मनोवृत्ति धारण करें, पुराना जीवन नहीं, पुराना जीवन हर बार अपने को कंडेम करेगा, अपने को दोषी ठहराएगा और लोगों को दोषी ठहराएगा। वो चंगाई नहीं, वो है मारना।
वो सॉल्यूशन नहीं, वो बहुत सारे प्रश्न लाना। मगर प्रभु के शब्द के द्वारा जब एक व्यक्ति सीखता है, उसके मनोवृत्ति को बदलता है। हमारा मनोवृत्ति एक टैप जैसा है। आपके किचन में, आपके बाथरूम में वो टैप लगा हुआ रहेगा। जितना लूज करोगे उतना पानी आएगा, नहीं आएगा? आता नहीं आता है? आता है। वेरी गुड, प्रेज गॉड। जितना आप टाइट करोगे उतना ही वो धीरे कम 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 होते होते वो बिल्कुल नहीं आएगा। वैसे ही जैसे मैंने आपको बोला, कोकिला बहन है, उनके लड़के ने ये एक चीज समझा, सब कुछ इधर है। अगर मैं प्रभु के लिए यहां से मैं लूज करूंगा, जो भी प्रभु के शब्द में लिखा है वो सब हम एक दूसरे के जीवन में देखेंगे। अगर मैं यहां पर टाइट करूंगा और प्रभु को बोलो, प्रभु कुछ नहीं आता है, कुछ नहीं आता है, कुछ नहीं आता है, प्रभु हर बार आपको बताएगा। रोमन्स चैप्टर 12 वर्स 2। आप बोलोगे प्रभु ये तो सिर्फ शब्द है। प्रभु बोलता है उसमें मैंने लिखा है, अपना मन को लूज कर, अपना मनोवृत्ति को बदल और देख मेरे हर एक कार्य। प्रेज द लॉर्ड। तो चलिए मेरे भाई और बहनों, अब हम समय लेते हैं प्रभु की आराधना करने के लिए, प्रभु को धन्यवाद देने के लिए। आज आपने जो भी जाना है, अगर आप पीड़ित हैं, अगर आप बीमारी में हैं, अगर आप किसी भी प्रकार के दर्द में हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि प्रभु चाहता कि इससे गुजरे। मगर जैसे जैसे आप प्रभु के शब्द को आप जानने लगे हो, जो भी आपने अभी जाना है, चलिए हम वो शब्द को अब हम लेते हैं और उस शब्द के द्वारा हम प्रभु की स्तुति करें और प्रभु की आराधना करें। प्रभु यीशु, हम आपको धन्यवाद देते हैं और स्तुति और आराधना करते हैं। प्रभु आपके हर एक महान से महान कार्य और योजनाएं प्रभु यीशु। और प्रभु मेरे को अभी इसी वक्त मेरे को याद दिलाता है, यहाँ पर 3 लोग हैं, नॉर्मली 3 लोग हैं जिनके जन्म दिवस आज है, और उनमें से स्वप्निल भाई हैं। ठीक है, तो हम वो तीनों लोग के लिए, वो एक बहन 2 भाई, उनके लिए, उनके परिवार के लिए हम प्रार्थना करेंगे और प्रभु को स्तुति करेंगे, प्रभु की आराधना करेंगे इस सत्य के लिए। और यहाँ पर मेरे को मैसेज आता है कि एक व्यक्ति है जिनको लंग कैंसर है। ठीक है, और डॉक्टर ने 7 दिन का टाइम दिया है। ये है हकीकत। सच्चाई क्या है? प्रभु का शब्द बताता है 120 वर्ष तक लोग जिएंगे। उत्पत्ति का ग्रंथ चैप्टर 6, प्रभु का शब्द। चलिए मेरे भाइयों और बहनों, हम सिर्फ और सिर्फ प्रभु के शब्द को देखें। ये बहन के लिए और हर एक व्यक्ति के लिए, जो लोग जन्म दिवस मना रहे हैं, जो लोग एनिवर्सरीज मना रहे हैं, हम सब हमारे आंखें बंद रखते हुए प्रभु, हम हर एक हमारे भाइयों और बहनों को प्रभु आपके हाथों में समर्पण करते हैं। प्रभु यीशु, प्रभु आपकी योजनाएं हर एक व्यक्ति के लिए महान है प्रभु यीशु, और हम कभी भी सोच नहीं सकते हैं प्रभु इतना महान है प्रभु यीशु। प्रभु आपके शब्द को स्वीकार करते हुए प्रभु यीशु, प्रभु आपकी योजना को स्वीकार करते हुए प्रभु आपके हर एक शब्द को प्रभु यीशु हर एक भाइयों और बहनों के जीवन में हम स्थापित करते हैं प्रभु। In your mighty glorious holy name, O Lord Jesus, we command that cancer, that lung cancer in Jesus' name to be wiped out by your most precious blood, O Lord Jesus. आपके रक्त के द्वारा प्रभु यीशु वो मिट जाए प्रभु यीशु। यीशु मसीहा के नाम से प्रभु हर एक अंग प्रभु यीशु जो भी अफेक्टेड है प्रभु यीशु, यीशु मसीहा के नाम से नया लंग प्रभु यीशु आपके नाम से उत्पन्न हुए प्रभु यीशु। रोमियो का ग्रंथ चैप्टर 4 वो 17 के अनुसार और इज़ेकियल चैप्टर 37 और उत्पत्ति का ग्रंथ चैप्टर 1 के अनुसार प्रभु यीशु, we speak out new lungs right now in Jesus glorious holy name, O Lord Jesus. कुछ दिन नहीं प्रभु यीशु, ज्यादा दिन प्रभु यीशु जो आपने योजनाएं बनाई हैं प्रभु,
इस प्रकार प्रभु यीशु पूरा हो प्रभु। चलिए मेरे भाई और बहनों, हम प्रभु की आराधना करें, प्रभु की स्तुति करें ये गीत गाते हुए, और प्रभु को फिर से वो नाम याद करें जहां पर प्रभु उसका नाम वो बताता है, आई एम द ऑलमाइटी गॉड, मैं हूं एल शडाई। और प्रभु को बोले, प्रभु तेरे जैसा कोई नहीं, प्रभु तेरे जैसा कौन है प्रभु, जो विभिन्न विभिन्न कार्य, आश्चर्य से आश्चर्य कार्य तेरे प्यार के द्वारा प्रभु तो दिलाए। चलिए मेरे भाई और बहनों, तेरे जैसा कौन है जो मेरा भला करे, मेरा भरोसा सिर्फ तुझ पर प्रभु। तेरे जैसा कौन है जो मेरा भला करे, मेरा भरोसा सिर्फ तुझ पर प्रभु। मेरे जीवन का स्वामी आधार बना तू प्रभु जी, तू नहीं तो मेरा जीवन व्यर्थ हो जाएगा। मेरे जीवन का स्वामी आधार बना तू प्रभु जी, तू नहीं तो मेरा जीवन व्यर्थ हो जाएगा। एलोहीम आराधना, अदोनाय आराधना, यीशुआ आराधना, एल शेदाई आराधना, एलोहीम आराधना, अदोनाय आराधना, यीशुआ आराधना। बेचैनी में मुझे पाकर आंसू मेरे पोंछे तूने, आंखों की पुतली जैसे जीवन भर संभाला मुझे। बेचैनी में मुझे पाकर आंसू मेरे पोंछे तूने, आंखों की पुतली जैसे जीवन भर संभाला मुझे। आराधना एलोहीम आराधना, अदोनाय आराधना, यीशुआ आराधना, एल शेदाई आराधना, एलोहीम आराधना, अदोनाय आराधना, यीशुआ आराधना। देखिए दूत आपके साथ खड़े हैं, देखिए वो चंगाई जो आपको देखना है आपके शरीर में, आपके परिवार में होते हुए यीशु मसीह के नाम से चंगाई बह रही है। कर कीजिए, जो लोग चल नहीं पाते हैं यीशु मसीह के नाम से चलिए, जो सामर्थ बह रहा है। मृत्यु के रास्ते पर टूटे दिल को लिए खड़ा था, चंगा करने वाला बनकर मुझे नया जीवन दिया। मृत्यु के रास्ते पर टूटे दिल को लिए खड़ा था, चंगा करने वाला बनकर मुझे नया जीवन दिया। आराधना एलोहीम आराधना, अदोनाय आराधना, यीशुआ आराधना, एल शेदाई आराधना,
देखिए प्रभु का सामर्थ, देखिए प्रभु यीशु का लहू आपके शरीर में बह रहा है। देखिए प्रभु यीशु का लहू, देखिए प्रभु यीशु का लहू। आंखों का बंद किए हुए विश्वास से, विश्वास के आंखों के द्वारा देखिए प्रभु का लहू बह रहा है। प्रभु का लहू हर एक अंगों में बह रहा है, हर एक जॉइंट्स में बह रहा है। ओ रेबे अलमदरा राबा शेंदे रेबे अलमरे। प्रभु के दूत आपके साथ हैं, जो आपको आपके जीवन में, आपके शरीर में, आपके अंगों में चंगाए प्रभु खुद दिखा रहा है। देखिए, देखिए, आंखों को बंद कीजिए और देखिए। किसी के पैर में लगा हुआ है, यू हैव अ वुंड ऑन योर फीट एंड राइट नाउ द हीलिंग ऑफ द लॉर्ड इज कमिंग ओवर यू राइट नाउ। प्रभु की चंगाई उस पैरों में आ रही है, उसका सामर्थ, और प्रभु आपको सामर्थ देता है बिना कोई दर्द से चलने के लिए अभी इसी वक्त। ये रेबे या लमदर रबा शेंदे रेबे या बाबा लमदरे। आंखों में जो भी किसी भी प्रकार की कॉम्प्लिकेशंस है, इन जीसस नेम बी हील्ड, बी डिलीवर्ड राइट नाउ। हर एक व्यक्ति, परिवार जो कोरोना पॉजिटिव है, इन जीसस नेम, प्रभु यीशु मसीहा के नाम से, प्रभु बोलते हैं वो कोरोना पॉजिटिव से ज्यादा डर है लोगों के जीवन में। हर एक डर को यीशु मसीहा के नाम से हम नाकामयाब बनाते हैं प्रभु यीशु। ओ रेबे या राबा दा राबा शेंदे रेबे या लामदरे राबा बाबा बाबा पादा राबा। प्रभु हर एक व्यक्ति जो इस बीमारी के द्वारा आईसीयू या होम क्वारंटाइन और हर एक प्रकार की तकलीफ या मुसीबत से चल रहे, यीशु मसीहा के नाम से लोग और परिवारों के यीशु मसीहा के नाम से प्रभु हम आपके पवित्र आत्मा के द्वारा हम मुक्त, आपकी मुक्ति हम बहने देते हैं प्रभु। हे रेबे अल्लामदर रबा शानदार रबा हे बाबा बाबा लबदर रबा ये रबा दर रबा। बी हील्ड एंड बी डिलीवर्ड इन जीसस ग्लोरियस होली नेम। अगर किसी का अंग फ्रीज्ड है, कभी कभी अंग फ्रीज हो जाते हैं, the parts of the body becomes freezed and people could not move. In Jesus name, I break all those things right now. ताकि हर एक व्यक्ति, उनके हाथ, पैर, गर्दन यीशु मसीहा के नाम से जैसे प्रभु ने बनाया है उस प्रकार हर एक अंग कार्य करें। हे रेबे अल्लामदर रबा शानदार रबा ई बाबा 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 दा रबा हल्लामादर रबा ई रमदरा। जिसको स्पीच में प्रॉब्लम है, बोलने में तकलीफ है, इन जीसस नेम वी कमांड दैट स्पीच टू बी क्लियर इन जीसस नेम, इन जीसस नेम, इन जीसस नेम। कुछ लोगों हकलने की होती है, यीशु मसीहा के नाम से प्रभु यीशु हम उसे दूर करते हैं प्रभु। और आपका राज्य प्रभु यीशु, आपकी हर एक सोच प्रभु जो आज हमने आपके शब्दों के द्वारा पढ़ा, यीशु मसीहा के नाम से आपके हर एक बेटा और बेटी के जीवन में संपूर्ण हो। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीहा के नाम से हम करते हैं, आमेन, प्रेज द लॉर्ड। सोने से पहले अगर आपको किसी भी प्रकार की शारीरिक या मानसिक किसी भी प्रकार की थी, प्रभु यीशु ने मुक्त कर दिया है, आपको चंगा कर दिया है, प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू जीसस। सो बहुत बहुत धन्यवाद मेरे भाइयों और बहनों। बहुत कुछ है इस सत्य के बारे में जानने के लिए और हम आने वाले दिनों में हम जानेंगे। मैं विनती करता हूं आप नोट्स बनाइए ताकि आपको अच्छी तरह से पता रहे क्या सत्य है प्रभु के शब्द के द्वारा, ताकि आप और आपसे जो जुड़े हुए लोग हैं ये कार्य उनके जीवन में देखें। सो थैंक यू सो मच, गुड नाइट, रिमेन ब्लेस्ड। कल फिर से मिलते हैं, बाय बाय।